मधुवन जंगल की एक खूबसूरत दोपहर थी। जंगल के किनारे बहती साफ सुथरी नदी का पानी धूप में चमक रहा था। तभी सुनहरे पंखों वाली रानो चिड़िया उड़ती हुई नदी के तट पर उतरी। चिलचिलाती धूप में उड़ते उड़ते उसका गला सूख गया था। कितनी प्यास लगी है। ये नदी का ठंडा पानी देखकर ही मन तर हो गया। रानो ने अपनी चोंच पानी की तरफ झुकाई ही थी कि पास की झाड़ियों से एक धीमी सी सिसकने की आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आई? कोई रो रहा है क्या? उफ, न जाने कब खत्म होगी ये सजा। इस अकेलेपन में दम घुटता है। क्या कोई नहीं है जो मेरी आवाज सुने? अरे कोई है जरूर यहाँ पर। दिख क्यों नहीं रहा? कोई है क्या? डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। रानो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ी। वहां अंगूरों का एक बड़ा सा गुच्छा लटका था। रानो ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये अंगूर रो रहा है। इसकी आंखें हैं और ये बोल भी रहा है। रुको रुको, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं रानो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें कोई चक्कर नहीं आया और ये कोई सपना भी नहीं है। तुम मेरा नाम जानती हो? तुम हो कौन और इस अंगूर के गुच्छे में कैसे आ गई? मैं कोई साधारण अंगूर नहीं हूँ रानो, मैं एक श्रापित परी हूँ। बहुत लंबी कहानी है मेरी। परी दीदी, तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? क्या किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है? बताओ मुझे। रानो, ये कहानी बहुत पुरानी है। आज से 100 साल पहले की बात है। मैं और मेरी सहेलियां आसमान में उड़ रही थी। आसमान में परी और उसकी सहेलियां उड़ रही थीं। नीचे मधुवन जंगल के किनारे नदी के तट पर साधु बाबा आंखें मूंदे गहरी तपस्या में बैठे थे। अरे देखो, वो साधु बाबा कितने शांत बैठे हैं। लगता है बरसों से तपस्या कर रहे हैं। हाँ, सच में। इतनी कड़ी धूप में भी इन्हें कोई फर्क नहीं। सुनो, क्यों ना हम इन पर फूलों की बारिश करें? इन्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी तपस्या भंग मत करो, ये बहुत क्रोधी हैं। अरे तो ये क्या हुआ? बस थोड़े से फूल हैं, इन्हें खुशी होगी। चलो ना। परी, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं होगा। इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वापस चलो। तुम भी ना हमेशा डरती रहती हो। देखो मैं क्या करती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और साधु बाबा के ऊपर ठंडे बर्फीले पानी और रंग बिरंगे फूलों की बौछार कर दी। अचानक बाबा का ध्यान टूट गया। उनकी आंखें खुली और उनमें क्रोध की ज्वाला जल उठी। ये क्या हुआ? किसने किया ये? बाबा, मैंने बस सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। चुप रह। तूने मेरी 10 वर्षों की अखंड तपस्या को एक पल के मनोरंजन के लिए खंडित कर दिया। तुझे अपनी सुंदरता और अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है ना? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। इरादा बुरा नहीं था तो क्या हुआ? बिना सोचे किया गया काम भी नुकसान ही पहुंचाता है। जा, जिस सुंदरता पर तुझे नाज है, अब तू उसी रूप में खो जाएगी। तू एक अंगूर का दाना बनकर इस जंगल में पड़ी रहेगी। ना कोई तुझे देखेगा, ना कोई तुझे पहचानेगा। बाबा, इतनी कठोर सजा मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरा श्राप वापस नहीं होगा, पर हाँ, इसका एक अंत है। जब कोई निस्वार्थ और साफ दिल का पक्षी अपनी मेहनत से नदी का पवित्र जल लाकर तुझे पिलाएगा, तभी तू वापस अपने असली रूप में आ पाएगी। और उसी पल परी एक अंगूर के दाने में बदल गई। तब से मैं यहाँ हूँ रानो। कितने पक्षी आए और चले गए, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। परी दीदी, ये सुनकर मेरा दिल भर आया। पर अब आप चिंता मत करो, मैं अभी नदी से पवित्र जल लेकर आती हूँ। रानो तुरंत उड़कर नदी पर पहुंची। उसने अपनी छोटी सी चोंच में बड़ी मेहनत से पवित्र जल भरा और सावधानी से वापस आई। रानो ने वो पवित्र जल अंगूर के ऊपर छिड़का। अचानक झाड़ी से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा जंगल एक पल के लिए थम गया। रोशनी कम हुई, सामने एक बेहद सुंदर परी खड़ी थी। परी दीदी, आप सच में आजाद हो गई? हाँ रानो, 100 साल बाद आज मैं आजाद हुई हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। परी दीदी, मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक है। रानो, तुमने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे मेरी मदद की। तुम्हारी इस सादगी और दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी वो मिलेगा। परी दीदी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। हर बारिश और तूफान में मेरा घोंसला टूट जाता है। क्या मुझे एक सुरक्षित घर मिल सकता है? परी ने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक जमीन हिलने लगी, मिट्टी फटी और उसमें से एक विशाल चमकता हुआ अंगूर का घर धीरे धीरे ऊपर आया।
वो घर हरे रंग का था, उसकी खिड़कियों से मीठी खुशबू आ रही थी और उसकी दीवारें मोटी-मोटी अंगूर की बेलों से बनी थीं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा और सुंदर है। इतना प्यारा घर। हाँ रानो, ये तुम्हारा घर है। अब कोई तूफान इसे नहीं हिला पाएगा, कोई बारिश इसे नहीं तोड़ पाएगी। परी दीदी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज पहली बार मेरे पास अपना घर है। अब मुझे दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अरे रानो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तुमने भी तो बिना कुछ सोचे मेरी जान बचाई। ये तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। पर रानो, रुको, एक और चीज देनी है मुझे तुम्हें। और क्या दीदी? इतना तो बहुत ज्यादा है पहले से। ये लो, ये जादुई अंगूर का बीज है। इसे बहुत संभाल कर रखना रानो। जब कभी कोई बड़ी मुसीबत आए और लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब इसे मिट्टी में बो देना। ये तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करेगा। पर याद रखना, ये बीज सिर्फ उसी के काम आएगा जिसका दिल साफ हो। अब मैं चलती हूँ। परी की रोशनी धीरे धीरे आसमान में ओझल हो गई। कुछ ही दिनों में पूरे मधुवन जंगल में रानो के जादुई अंगूर के घर के चर्चे हो गए। ये खबर जंगल की सबसे चालाक और लालची लोमड़ी के कानों तक भी पहुंची। वो रात के अंधेरे में चुपके चुपके रानो के घर के पास पहुंची। वाह, क्या रसीला घर है। इतने बड़े बड़े अंगूर। अगर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूं तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। लोमड़ी ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और घर की दीवार पर वार करने के लिए हाथ उठाया। ठहर जा लालची, ये घर दया और निस्वार्थ सेवा की नींव पर खड़ा है। तेरे जैसे लालची के वार से इसे खरोंच भी नहीं आएगी। तभी घर से नीली बिजली की लहरें निकली और लोमड़ी को एक जोरदार झटका लगा। दुष्ट, अब ले अपनी करनी का फल। मुझे बचाओ, इस घर के अंगूर तो आग उगल रहे हैं। मेरी पूंछ जल गई। भागो यहाँ से। ये कोई घर नहीं, ये तो कोई जादूगर है। वो डर के मारे दुम दबाकर जंगल में भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। जादुई घर सिर्फ साफ दिल वालों के लिए था, चोरों और लालचियों के लिए नहीं। कुछ हफ्तों बाद मधुबन जंगल का मौसम अचानक बदल गया। काले डरावने बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। सुबह होते होते जंगल के सभी पक्षी बेघर हो गए। सब भीगते हुए रानो के घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। अरे, आप सब यहाँ इतनी बारिश में? अंदर आओ जल्दी। रानो बहन, हमारा सब कुछ उजड़ गया। हमारे बच्चों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है। रानो, हमें माफ़ कर देना। हम हमेशा तुम्हारे इस घर का मजाक उड़ाते थे, पर आज हम लाचार हैं। नो दीदी, मेरे बच्चे बाहर भीग रहे हैं। उनके पास जाने की जगह नहीं है। घबराओ मत, परी दीदी ने मुझे एक जादुई बीज दिया था। मुझे लगता है अब उसका वक्त आ गया है। रानो ने अपने पंखों से वो चमकता हुआ जादुई बीज निकाला जो परी ने दिया था। ये जादुई अंगूर का बीज है। परी दीदी ने कहा था कि जब बड़ी मुसीबत आए तो इसे मिट्टी में बो देना। रानो ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा किया और वो जादुई बीज उसमें डाल दिया। पलक झपकते ही जमीन हिली, मिट्टी फटी और उसमें से अंगूर की बेलें तेजी से निकलने लगीं। देखते ही देखते वहां दर्जनों छोटे छोटे प्यारे अंगूर के घर बन गए और अंदर से गर्माहट आ रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में जा सकते हैं। अब कोई भी बारिश में नहीं भीगेगा। अब कोई नहीं रोएगा। ये सब घर आपके हैं। उस दिन के बाद से मधुवन जंगल में कभी कोई पक्षी बेघर नहीं हुआ। रानो चिड़िया अपने जादुई अंगूर के घर में शान से रहती थी और उसकी दयालुता की मिसाल आज भी जंगल के परिंदे देते हैं। कहानी की सीख: निस्वार्थ भाव से की गई मदद का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों के लिए बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता है, कुदरत उसके लिए खुद रास्ते खोल देती है।